हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों से मैं हमारे चैनल पे वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि कुछ बिजी शेड्यूल अभी चल रहा था। तो अभी बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि है स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर। सो जो लोग अभी करंटली स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे यूके में जॉब कर रहे हैं और जो इंडिया से यूके में आना चाहते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर, तो उनके लिए आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आई होप आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि अगर किसी को अपना स्किल्ड वर्कर वीज़ा है वो एक्सटेंड या अपडेट करना है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या प्रोसेस फॉलो करनी होती है और कैसे एप्लीकेशन करना होता है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एक्सटेंड योर वीज़ा। तो आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा और टायर 2 वीज़ा के लिए एक्सटेंशन के लिए तभी अप्लाई कर सकते हो अगर नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपका एक भी ट्रू हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहले आता है जो आपका जॉब है वो अभी वही जॉब है जिसके थ्रू आपने यूके में एंटर किया था। ओके, एंड सेकेंड इज आपका जो जॉब है अभी वो सेम ऑक्यूपेशन कोड में आता है जिसकी वजह से आप यूके में एंटर हुए थे। और थर्ड आता है और आप अभी इस टाइम सेम एम्प्लॉयर के लिए वर्क कर रहे हो जिसने आपको COS प्रोवाइड किया था। तो अभी हम देखेंगे इस सब का पार्टनर और चिल्ड्रन पे क्या अफेक्ट होता है। तो अगर आपने वीज़ा एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट किया और अप्लाई किया तो इट डजेंट मीन कि आपके पार्टनर और चिल्ड्रन का भी ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। तो उसके लिए वो आइदर एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, नहीं तो उनका जो ओरिजिनल एंड डेट है तब तक वो उनका वीज़ा यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आएगा कि वो आपके साथ अभी एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और उनका जो वीज़ा है उसके एंड डेट के पहले भी वो आपके साथ एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप केयर वर्कर और सीनियर केयर वर्कर हो तो आपके पार्टनर और चिल्ड्रन आपके साथ नहीं रह सकते। और अगर आपके पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा है और आपको फर्स्ट COS 4 अप्रैल 2024 के पहले मिल चुका है तो यू मे बी एबल टू मीट लोअर सैलरी रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद देखते हैं कि अगर आपके पास टायर 2 जनरल वर्क वीज़ा है तो यू मे बी एबल टू मीट डिफरेंट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो डिपेंड करते हैं। तो उसमें से फर्स्ट आता है अगर आपको 24 नवंबर 2016 के पहले COS मिला हुआ है टायर 2 आपके फर्स्ट टायर 2 वीज़ा के लिए। और सेकंड आता है आपका जो ऑक्यूपेशन कोड है उसके लिए डिफरेंट गोइंग रेट्स हैं, बट उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो अप्लाई होंगे अगर आपको नीचे दिए गए एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो उसमें से फर्स्ट है आपके पास टायर 2 वीज़ा वर्क वीज़ा होना चाहिए, नहीं तो जो आपका पहले टायर 2 वीज़ा है उसको आपने एक्सटेंड करके स्किल्ड वर्कर वीज़ा में किया हुआ। और अगर आपका COS 24 नवंबर 2016 पे और उसके बाद मिला हो तो आप अप्लाई कर सकते हो एक्सटेंशन के लिए बिफोर 1 दिसंबर 2026, बट यू विल स्टिल नीड टू मीट द लोअर सैलरी रिक्वायरमेंट्स। उस सैलरी में अलाउंस भी इंक्लूड हो सकता है जैसे कि लंदन वेइंग। हमने जॉब्स विद डिफरेंट गोइंग रेट्स की लिस्ट दी गई है, आप चेक कर सकते हो। तो उसके बाद आते हैं अगर आपका एम्प्लॉयर और जॉब चेंज हो चुका है तो आपको उसके लिए अप्लाई टू अपडेट योर वीज़ा के पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हम एक अलग वेब पेज पे जाएंगे। तो इस पेज पे लैंड होने के बाद आपको सबसे पहले दिखाई देगा कि अगर आपका जॉब और एम्प्लॉयर चेंज है तो आपको वीज़ा अपडेट करना है। तो आपका जो स्किल्ड वर्कर और टायर 2 वर्क वीज़ा है वो आपको तभी अप्लाई करना है जब आपका जॉब है उसमें चेंज हुआ है और आपका जो एम्प्लॉयर है उसमें भी चेंज हुआ है। सेकंड है जो आपका चेंज किया हुआ जॉब है उसका ऑक्यूपेशन कोड डिफरेंट है और यू आर नॉट इन अ ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम।
और जो थर्ड आता है जो आप जॉब आपने अभी छोड़ा है वो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में था, बट अभी जो नया ज्वाइन किया है वो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में नहीं है। ओके, और अगर आप जो जॉब कर रहे हो वो अभी आपके करंट एम्प्लॉयर के साथ ही है बट डिफरेंट है, तो आपको वीज़ा अपडेट करने की ज़रूरत, न्यू जॉब के लिए वीज़ा अपडेट करने की ज़रूरत है अगर उसका ऑक्यूपेशन कोड डिफरेंट है तो। तो ये नेक्स्ट है फीस सेक्शन। तो कितना कॉस्ट हमें इसके लिए पे करना है तो उसका पूरा डिटेल हम देखेंगे। तो उसके लिए चेक हाउ मच इट कॉस्ट पे आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको पूरा जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगा। तो अगर आपका जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास इनफ मनी होने चाहिए। उसमें जो फर्स्ट आता है वो एप्लीकेशन फ़ी है। उसका जो स्टैंडर्ड फ़ी रेंज है वो 719 पाउंड से लेके 1639 पाउंड तक, जो कि आपके सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड है। उसके बाद सेकंड आता है हेल्थ केयर सरचार्ज, जिसका यूजुअली अमाउंट होता है 1035 पाउंड पर ईयर। उसके बाद लास्ट आता है आपको खुद को सपोर्ट करने के लिए आपके अकाउंट में 1270 पाउंड अवेलेबल होने चाहिए। तो अभी देखेंगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो अगर आप यूके में रहकर अप्लाई कर रहे हो तो उसका जो स्टैंडर्ड फ़ी है वो डिपेंड करता है वो आपको यूके में कितने टाइम तक रहने वाले हो आप। तो उसमें फर्स्ट है अप टू 3 ईयर्स 719 पाउंड पर पर्सन, और मोर देन 3 ईयर्स 1420 पाउंड पर पर्सन। और अगर आप इनसाइड यूके रहकर एक्सटेंड, स्विच और अपडेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका स्टैंडर्ड फ़ी होता है। उसमें फर्स्ट है अप टू 3 ईयर्स 827 पाउंड पर पर्सन, और मोर देन 3 ईयर्स 1636 पर पर्सन। और अगर आपका जॉब इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में आता है तो आपका जो फ़ी है फॉर ईच पर्सन अप्लाइंग इज़ 551 पाउंड इफ़ यू आर स्टेइंग फॉर अप टू 3 ईयर्स, और 1084 पाउंड इफ़ यू आर स्टेइंग फॉर मोर देन 3 ईयर्स। उसके बाद आता है कि मनी टू सपोर्ट योरसेल्फ। तो आपके अकाउंट में 1270 पाउंड बैलेंस ऑलवेज मेंटेन होना चाहिए, जो कि आपके यूके में रहने के लिए आपको सपोर्ट करेगा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप आता है कि प्रूविंग योर आइडेंटिटी एंड प्रोवाइडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो जो पार्ट ऑफ एप्लीकेशन है उसमें आपको आपका आइडेंटिटी प्रूव करना होगा। तो आप वो कैसे करेंगे तो वो उस पर डिपेंड रहेगा कि आप कहाँ से हो और आपके पास कौन सा पासपोर्ट है और कौन सा रेसिडेंस परमिट आपके पास है। तो आपके पास आइदर आप यूज़ कर सकते हो जो यूके इमिग्रेशन आईडी चेक का ऐप है, वहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन होंगे तो वो यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आपको नया यूके वी आई अकाउंट क्रिएट और साइन इन करके भी आप वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सेकंड जो आपका बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन यूके वीज़ा और सिटीजनशिप एप्लीकेशन सर्विस के टाइम पे लिया था वो भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है कि अप्लाई टू एक्सटेंड योर स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे डिसीजन आने में कितना टाइम लगेगा इसके बारे में भी मेंशन किया है। तो यूजुअली इसके लिए 8 वीक्स लगते हैं। जब आपने एप्लीकेशन किया है उस डेट से 8 वीक्स लगते हैं, और वो आपको कांटेक्ट करेंगे ओनली इफ़, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो अगर उनको वेरीफाई करना है उस केस में, सेकंड अगर आपको इंटरव्यू अटेंड करने की ज़रूरत है उस केस में, और लास्ट इज अगर कोई पर्सनल सर्कमस्टेंसेस, फॉर एग्जांपल अगर आप पे कोई क्रिमिनल कन्विक्शन होगा उस केस में वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद अगर आपको कुछ चेंज करना है एप्लीकेशन में तो आप
कांटेक्ट कर सकते हो यूके वीज़ाज़ एंड इमिग्रेशन यूकेवीआई को। और आपको अगर आपका एप्लीकेशन कैंसिल करना है उस केस में भी आप उनको बोल सकते हो। अगर उन्होंने प्रोसेस एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया होगा तो आपको रिफ़ंड भी देंगे। और उसके बाद लास्ट में आपका जो वीज़ा का डिसीजन है वो आपको मेल थ्रू आ जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।